Gujarat वज़ीर आज़म को मुलाकात हुए थे वहाँ का पेप को अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट माया अली एंकर नंबर 1 के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। अभी आप लोग देख रहे हैं कि मेरे साथ यहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट हैं आ चुके हैं और कुछ ज़्यादा नर्वस भी हैं, कंफ्यूज भी हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अब जैसा आप लोग जानते हैं कि एंकर नंबर 1 में अब जो लेवल आते जाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होते जाएंगे। जी तो जजेस के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज का फॉर्मेट क्या है। जी तो जजेस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज मुझे लगता है कि आप दोनों सर थोड़े से नाराज़ हैं हमारी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस जो चलती आ रही है इस वजह से। नहीं, हम नाराज़ बिल्कुल भी नहीं हैं। मुश्किल ये है कि जो हम करीब जा रहे हैं मंजिल के, जी जी तो ये सफ़र ज़रा थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बिल्कुल सही। एक तो ये कि वैसे ही मुसाफिर थक जाता है चलते चलते, उसका वैसे भी दिल चाहता है कि जल्दी से मंजिल पे पहुंच जाए। आज का जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा सा गौर से समझने की ज़रूरत है। वो आपको मुश्किल क्यों लगेगा या क्यों लग रहा है उसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह से उसे एक्सप्लेन कर दूँ कि आपको मुश्किल न लगे। वो एक साथ दो लोग बैठेंगे, एक एंकर है जो स्टूडियो में बैठा हुआ है और दूसरा रिपोर्टर है जो फील्ड में खड़ा हुआ है। दोनों ही की कोशिश ये है कि उनमें से हर एक ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पर रहे। एंकर ऐसा सवाल पूछेगा जिसका आप इतना कॉम्प्रीहेंसिव जवाब दे दें कि वो काफ़ी देर स्क्रीन पर खुद ही उससे बात करती रहे। रिपोर्टर की कोशिश ये होगी कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा बताऊं ताकि ये बार बार सवाल करे मुझसे और मैं ज़्यादा स्क्रीन पे आऊं। तो ये है रेस बेसिकली, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप किसी को चक्कर नहीं दे रहे हैं, इवेंट भी वही है, बस आप दोनों की सबकॉन्शियस में कोशिश ये है कि मैं स्क्रीन पर ज़्यादा रहूँ। अब रिपोर्टर का कमाल ये है कि वो उसको उतना ही बताया कि वो एक जुमला बोलने के बाद फिर क्या कि हाँ अब बताइए आगे क्या हो रहा है। और रिपोर्टर की कोशिश ये होगी कि मैं उसको एकदम से सारा कुछ ना बता दूं ताकि मैं स्क्रीन से गायब होने पता चले मोहतरमा बैठी। एक चीज़ की इन दोनों की परफॉर्मेंस पे क्या होगा अगर किसी ने सवाल किया और उसने जवाब सही तरह से ना दिया तो इनके प्लस देखिए, एक सिचुएशन होगी जिस पर वो स्टूडियो से सवाल पूछ रही हैं जी जी और रिपोर्टर जवाब दे रहा है, तो दे विल बी साइमल्टेनियसली जज्ड। वी डोंट हैव टू रोटेट, दे विल बी साइमल्टेनियसली जज्ड कि उसके सवालात के जवाब ठीक हैं, उसके सवालात ठीक हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सर अब्दुल्ला, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इनको बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जिस तरह मीडिया जिस तरफ जा रहा है, एंकर पर्सन होने का मतलब है कि आप रिपोर्टिंग भी उतने ही अच्छे तरीके से कर सकें, क्योंकि बहुत से मेजर इवेंट्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली एंकर्स को भेजे जाते हैं कवर करने के लिए। फॉर इंस्टेंस आपने देखा होगा आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शंस में भी एंकर्स रिपोर्ट कर रहे थे, कभी मेहरान बेस का वाकया हुआ उसमें भी एंकर्स रिपोर्ट कर रहे थे। एपिसोड जो था, हाँ, अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते जो एपिसोड किया था हमने, उसमें भी तो यही था कि आप फुटेज देख रहे थे और नरेट कर रहे थे। दैट मींस योर रिपोर्टिंग स्किल वाज बीइंग टेस्टेड एग्जैक्टली एंड बीइंग जज्ड। तो इट इज ऑलमोस्ट द सेम, but it's an encounter unannounced between the reporter and the anchor person कि who is smarter. That's all. It's as simple as that. सर आपकी परमिशन हो तो स्टार्ट कीजिए। हाँ, मेरे ख्याल से प्रोग्राम और स्टार्ट सर करना ये भी चाहिए। बता दें कि इन तमाम कंटेस्टेंट में से सबसे पहले कौन आएंगे? इनमें सबसे पहले आएंगी जी मरियम मुस्तफ़ा बट और इनका साथ देंगे नुमान अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वक्त ताज़ा तरीन में नुमान अरशद आपको खुशामदीद कहता है। नाजरीन, आपको एक ताज़ा तरीन खुशखबरी बताते चलें। पाकिस्तान भारत शारजा में होने वाली वनडे सीरीज़ पाकिस्तान ने आखिरी मैच में भारत को हराने के बाद जीत ली है। एक बार फिर आपको बताते चलें, शारजा में बहुत अरसे बाद होने वाली 3 मैचेस की वनडे मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान ने भारत को फाइनल मैच में एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद हराने के बाद जीत ली है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर शारजा में मौजूद है हमारी रिपोर्टर मरियम मुस्तफ़ा। उनसे मालूम करते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। मरियम, ज़रा बताइएगा वहाँ पे जोशो खरोश का क्या आलम है? जी नुमान, यहाँ पर बहुत खुशी के तासुरात पाए जाते हैं लोगों के चेहरों पे। इतनी देर बाद, इतने अरसे बाद पाकिस्तान ने फिर अपनी फतह के झंडे गाड़ दिए हैं शारजा पे। आपको याद होगा जावेद मियादाद का भी आखिरी मैच जो उन्होंने छक्का मारा था,
इंडिया के खिलाफ, वो भी शारजा किसी ग्राउंड में था। और मैं तमाशाइयों के चेहरों पे देख सकती हूँ कि वो लोग बहुत खुश हैं। मरियम, वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा तादाद में है, तो यकीनन स्टेडियम में भी बहुत ज्यादा तमाशाई यहाँ पर बहुत कसीर तादाद में, और हमारे चाचा क्रिकेट भी यहाँ पर मौजूद हैं, और सबको ये बहुत खुशी है कि तो भारत से पाकिस्तान जीत गया। आप हमें बताएंगी कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलने के बाद मिसबाह उल हक के क्या तासुरात है? आज उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, आपने देखा कि उन्होंने तमाम तर बॉलर्स को बहुत अच्छे तरीके से खेला, और आज उन्होंने जितने कम बॉल्स में इतनी अच्छी अपनी 50 मुकम्मल की, जिसने कौम को फतह के करीब किया। तो आपकी बात हुई मिसबाह उल हक से, क्या तासुरात है उनके? जी नुमान, मिसबाह उल हक से बात हुई, उन्होंने भी मुबारकबाद दी है पूरी कौम को, और शाहिद आफरीदी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये ट्रॉफी अपनी कौम के नाम की है कि इतने अरसे बाद जहां हमारे मुल्क में इतनी परेशानियां, इतनी मुश्किलात में घिरा हुआ है पाकिस्तान, मरियम, खुशी मिली है, आपने तो उन्होंने बताया बहुत कि खुशी का इजहार किया है। मरियम, आपने बताया चाचा पाकिस्तानी भी वहां पर मौजूद हैं, तो कुछ उनसे भी आप ख्यालात ले लेती कि उनके क्या तासुरात हैं? इतने सालों से पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे बात की आपने? जी, चाचा क्रिकेट का तो बहुत एक्सपीरियंस है नोमान, मैंने उनसे भी बात की। मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि उसकी प्राइज सेरेमनी अभी होने वाली है, तो कुछ देर बाद हम आपको दोबारा सारी तफसीलात देंगे। मिसबाह उल हक से आपने इस बारे में पूछा कि जो लास्ट 2 मैचेस में एक एक मैच के साथ ये टाई हो गया था, ठीक हो गया, ओके सर, ठीक हो गया। अब आप अपनी पोजीशंस स्वैप कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वक्त न्यूज़ के साथ मैं हूँ मरियम मुस्तफ़ा। नाजरीन, आपको बताते चलें कि स्पेशल ओलंपिक्स के लिए खुसूसी बच्चों का दस्ता जो श्रीलंका गया था वो आज वापस पहुंच गया है। इसकी मजीद तफसीलात हम लेंगे अपने नुमाइंदा खुसूसी नोमान से। जी नोमान, हम बताते चलें कि नोमान इस वक्त अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। जी नोमान। जी, यहाँ पे आवाम का बहुत ज़्यादा जोशो खरोश है। ये जो स्पेशल बच्चों का दस्ता ओलंपिक में शामिल होने गया था, अल्लाह के फजलो करम से 57 मेडल्स ये लेके आया है। इस टूर्नामेंट में किसी भी मुल्क के सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं, और सबका ये कहना है कि इन स्पेशल बच्चों पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जी नुमान, मुझे बताइएगा कि ये कितने रुकनी वफ्द था और ये किस वक्त लाहौर पहुंचा? जी, ये 110 रुकनी वफ्द था। इसमें ऑफिशियल्स भी थे और खिलाड़ी भी थे और तमाम तरह की मैनेजमेंट के लोग भी शामिल थे। तकरीबन तमाम लोग ही दस्ते के साथ वापस आ चुके हैं। बताते चलिए हमारे नाजरीन को जो हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, उनको बताइए कि आप इनके चेहरों पे कैसे तासुरात देख रहे हैं? लामुहाला जी, बहुत ज्यादा खुशी पाई जाती है और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा एजाज पाकिस्तान के लिए जीता है। न सिर्फ इन्होंने अपने लिए बल्कि पाकिस्तानी कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। बहुत खुशी की बात है आज जब पाकिस्तान को इन चीजों की बहुत जरूरत है। ये लाजमी बात है कि खुसूसी बच्चों ने हमें बहुत खुशी दी है। क्या आप बताएंगे कि इन हीरोज को सलूट करने के लिए हमारे सियासी रहनुमाओं में से भी कोई तशरीफ लाया या स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई नुमाइंदा भी आया है? नहीं, इस वक्त कोई स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई खास अहम नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन अवाम के तासुरात बहुत बेमिसाल हैं। बताइएगा कि इर्द गिर्द में आप कैसा माहौल पाते हैं, कैसी गहमा-गहमी है, लोग कैसे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि हुकूमत को खुसूसी बच्चों की तरबियत पर और इनको खेलों को अगर मजीद उनको तरबियत फराहम की जाए तो ये इससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इससे ज्यादा भी। शुक्रिया नोमान। इसी के साथ हम पूरी कौम को वक्त न्यूज की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं कि खुसूसी बच्चों का जो दस्ता स्पेशल ओलंपिक्स के लिए गया था 57 मेडल्स के साथ वापस पहुंच गया है। पाक सरजमीन पर पहुंचते ही सब ने कौम को मुबारकबाद दी। हम भी वक्त न्यूज की जानिब से अपने स्पेशल बच्चों को जो इस खेलों में शिरकत के लिए गए थे और उनके वालिदैन और उनके कोचेस और ट्रेनर्स को बहुत मुबारकबाद देते हैं। इसी के साथ हम इजाजत। चलिए जनाब, और आप भिजवा दीजिए बाहर से जाके मोहम्मद एहसन आसिफ और मोहम्मद आरिफ मुकीम को। जी, तो फिर आप लोग देख रहे हैं कि जितने यहाँ पे कंटेस्टेंट आ रहे हैं थोड़े कंफ्यूज भी हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे भी यहाँ पे बैठे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और कभी भी वो किसी भी बात से परेशान नहीं हुए, घबराए नहीं है। लेकिन आज मेरे ख्याल में वो घबरा भी गए हैं, परेशान भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम नमान। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र। मैंने सुना है, बल्कि देखा है कि आप के साथ में हमने मरियम थी आपके साथ, तो आप थोड़े से डाउन हो गए थे उनके सामने, ऐसा क्यों? मरियम ने बहुत अच्छा किया जी। शी डिड ग्रेट। सॉरी, वो उन्होंने इतना मुझे टेंशन दे दी है कि मैं ही और शी में मिक्स हो गया। बहरहाल शी डिड वेरी वेल। तो आप अपनी आज परफॉर्मेंस सेटिस्फाई हैं या फिर आपको लगता है कि आज आप चले जाएंगे घर? नहीं, इंशाल्लाह जाने की उम्मीद तो अभी नहीं मैं कर रहा इस दफ़ा, बल्कि प्रीवियस प्रोग्राम में मेरा ख्याल था कि मैंने अच्छा नहीं किया। इट वाज कंपैरेटिवली लिटिल बिट बेटर देन लास्ट वन और इंशाल्लाह आई होप के आई विल स्टे।
इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच नुमान जी। तो नुमान ने कहा है कि मरियम ने आज उनके साथ सब कुछ ले ली, लेकिन अब मरियम से बात करते हैं कि उनको नुमान के साथ बात करना मुश्किल लगा या आसान लगा, कैसी रही आपकी परफॉर्मेंस? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत बहुत करम किया है कि मैंने अच्छा परफॉर्म कर दिया। वो तो मुझे मतलब मैं आवाज़ें आ रही थी कि वाकई एक तरह रिपोर्टिंग हो रही है। अच्छा, क्या लगा जब आपको पता चला कि नुमान आपके साथ आ रहे हैं, तो आपको लगा था कि जी नुमान तो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, मैं घबरा जाऊंगी या वो मेरे से बाजी ले जाएंगे, कुछ लगा था डर? नहीं, घबराहट तो मेरा ख्याल है किसी भी एंकर में नहीं होनी चाहिए, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच मरियम एंड गुड लक जी। तो आप लोगों ने देखा कि मरियम ने कहा है कि नुमान ने उनके साथ एक बात एग्रीमेंट किया था और उसके बाद उन्हें तोड़ दिया, वो बात ख़त्म कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे भी और भी बातें होंगी, लड़ाई झगड़ा भी चलेगा और कहानी में ट्विस्ट भी आएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप इस वक्त टीवी एंकर हैं। ओके सर। स्टूडियोज में बैठे हैं। ओके। ये रिपोर्टर्स हैं, ये ग्राउंड पे खड़े हैं जहां भी आप इन्हें लेके जाएंगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कराची की सूरत हाल पिछले कई दिनों से काफ़ी कशीदा है, लेकिन जुल्फ़कार मिर्ज़ा के बयान के बाद सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। MQM के कारकुनों ने एक दफ़ा फिर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू कर दिया है। हमारे रिपोर्टर इस वक्त कराची की मशहूर शाहराए फैसल पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कराची की क्या सूरत हाल है। जी आरिफ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मुझे ये बताइएगा कि जुल्फ़कार मिर्ज़ा के MQM के खिलाफ बयान के बाद कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी एहसान, कराची में इस वक्त सूरत हाल काफ़ी कशीदा नज़र आ रही है। जुल्फ़कार मिर्ज़ा के हालिया बयान के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सियासी गहमा गहमी में भी एक अबतरी की सूरत हाल है और कराची में भी MQM के हामी अरकान MQM के हक में और जुल्फ़कार मिर्ज़ा के मुखालफत में मुजाहरे कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जी आरिफ, आपने बताया MQM चूँकि हुकूमत से तो पहले ही इलादा हो चुकी थी, आप मुझे ये बताइएगा कि इस बयान के बाद MQM के कारकुनों का क्या रद्द अमल है? MQM के कारकुनान इस वक्त भी अल्ताफ़ हुसैन के हक में और अल्ताफ़ हुसैन की शख्सियत के बारे में उनके हक में मुजाहरे कर रहे हैं, जबकि जुल्फ़कार मिर्ज़ा के खिलाफ कड़ी तनकीद हो रही है। चलिए बस कर दें, आप इसको यहाँ रोक दें। चलिए जी, अब आप स्वैप कर लें, आप उधर चले जाएं, आप इधर आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त न्यूज़ में मैं हूँ मोहम्मद आरिफ मुकीम। ख़वातीन और हज़रात, आपको एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की इत्तला देनी है। अभी अभी हमें इत्तला मिली है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पे दर पे 2 खुदकुश हमले हुए हैं। ख़वातीन और हज़रात, अभी अभी हमें इत्तला मिली है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2 पे दर पे खुदकुश हमले हुए हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी एहसान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आरिफ। एहसान, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ये तस्दीक हो चुकी है कि ये खुदकुश हमले ही हैं? आरिफ, जैसा कि आपको पहले पता है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी H8 में अभी 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। पहला धमाका जो है वो तकरीबन क्लासेस ख़त्म होने के बाद हुआ, जब स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद कैफेटेरिया में जमा थी। उसके बाद एक धमाके की आवाज़ सुनी गई और जब लोग उस जगह धमाके की जगह पर पहुंचे तो उसके बाद फ़ौरन ही दूसरा धमाका हो गया, जिसकी वजह से हलाकतों का अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और दूसरा ये कि ये कुछ खुदकुश हमला है या कोई प्लांटेड डिवाइस थी, इसके बारे में भी अभी कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई। इसके अलावा मुझे बताइएगा सिक्योरिटी फोर्सेस अब क्या कार्रवाई कर रही है? सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जख्मियों की और हलाक होने वालों की एक बड़ी तादाद को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जब तक धमाके की जगह को साफ नहीं किया जाता और जब तक सारी लाशों को और सारे जख्मियों को वहां से उठा नहीं लिया जाता, हम आपको हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते कि ये खुद यूनिवर्सिटी इंतजामिया से आपकी कोई बात हुई है? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी लैब्स है या किसी और वजह से ये धमाके हो सके और क्यों नहीं इन धमाकों को रोका जा सका? हालांकि इससे पहले भी ये बयानात आते रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाया जा सकता है खुदकुश हमलावरों की तरफ से, तो क्यों नहीं इससे पहले कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई? हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी यहाँ पे बात हुई है और यहाँ पे हमारी स्टूडेंट्स से भी बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि चूंकि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी की एक लहर उठी हुई है, तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि स्टूडेंट्स को और यूनिवर्सिटी को पूरी सिक्योरिटी मुहैया
कर सकें। इस लेकिन वक्त आप जहां पर मौजूद है वहां पर आप तलबा के जज्बात को किस तरह से बयान करेंगे कि तलबा इस वक्त अपने गम और गुस्से का इजहार किस तरह से कर रहे हैं? आरिफ, यहाँ पे तलबा के अंदर गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है और कुछ अपने साथियों के बिछड़ जाने की वजह से रो भी रहे हैं। कुछ लोगों ने टायर जलाकर और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी है कि हमने उन्हें कई बार कहा था कि यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। ठीक है जनाब, छोड़ दीजिए बस यहाँ पर। चलिए जनाब, अगले आप जाके भिजवा देंगे हमें अलमास सबी साहब को और किरण शबीर को। जी आरिफ, कैसी रही परफॉर्मेंस आज की? परफॉर्मेंस अच्छी थी, हमारे एतबार से तो अच्छी थी, मतलब हमने अपना तो बेस्ट इनपुट दिया है। अब यकीनी तौर पर कि वो टेक्नैलिटीज़ जो है वो हमें इस वक्त उतनी, हम उससे इतने ज़्यादा आगाह नहीं हैं, तो वो थोड़ी बहुत तो मिस्टेक होगी ही और वो बनती भी है हमारी मिस्टेक जब तक हम ट्रूली प्रोफेशनल नहीं हो जाते। अब आते हैं एहसान की तरफ। जी एहसान, स्माइल दे दे जी अपनी क्यूट सी। जी तो कैसी रही आपकी परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि फॉर्मेट इतना चेंज हो गया और कंपटीशन इतना क्लोज हो गया कि अभी आप फाइनली कुछ नहीं कह सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त न्यूज़ के साथ मैं हूं अलमास सबी साकिब। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बताते चलें कि अंजुम अकील साहब जो कि MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्हें उनके घर से आज गिरफ़्तार किया गया था, जो कि अभी इत्तलात के मुताबिक वो अपने जहां पे उन्हें गिरफ़्तार किया गया था शालीमार थाने में, वहां से वो अपने चंद कारकुनों के धावे की वजह से फ़रार हो चुके हैं। हम वहां पे इस्लामाबाद में मौजूद शालीमार थाने के करीब हमारी रिपोर्टर से पूछते हैं कि आखिर अब तक की क्या इत्तलात हैं, कि आखिर क्या वजूहात हैं कि वो वहाँ से थाने से गिरफ़्तार हुए और क्या मज़ीद इत्तलात वो हमें देंगी। जी किरण, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक क्या पता चल सका है कि किस तरह से उनका वो फरार हुए हैं वहां से थाने से? जी अलमास, यहाँ से हमें पता चला है कि इस जगह पे जहाँ पे हमारे यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ पे वो थाने में से यकदम उन्हें पता नहीं चल पा रहा, किसी को भी कोई इस बात का बुनियादी सबूत नहीं दे रहा कि वो कैसे फरार हुए। जी किरण, अभी तक हमें ये कुछ इत्तलात मिली हैं कि वहाँ पे कुछ कारकुनों ने धावा बोला था, तो इसके मुताल्लिक आप क्या कहेंगी कि क्या पुलिस वहाँ पे उनको रोकने में कामयाब नहीं हो सकी? वहाँ पे कारकुन आए थे और पुलिस जो थी बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा था कि उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। वो बहुत आसानी से स्टेशन तक, पुलिस स्टेशन के अंदर गए। पुलिस जो थी हमें साइडों पे ही नजर आई कि वो बिल्कुल उन्होंने रास्ता साफ कर दिया था उनके लिए। तो किरण, क्या आप ये बताना पसंद करेंगी कि MNA जो कि मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक था, मुस्लिम लीग नून का इस बारे में क्या अभी तक आप मौक़िफ़ को जान सकी? रुक जाइए, ये आप उनसे ना तो किसी खाने की फरमाइश कर रहे हैं कि आप ये खाना पसंद करेंगी कि नहीं करेंगी। एंकर इज एन अथॉरिटी सिटिंग इन ए स्टूडियो एंड रिपोर्टर इज इन द फील्ड। सो ये तकल्लुफ़ात जो है, ये शायरी आपस में रिपोर्टर एंकर की नहीं चलती bound to tell you everything that you ask। और दूसरी बात यह है कि दोनों ने इस इवेंट का सबसे बड़ा फैक्ट मिस कर दिया कि उनको वो लेके स्टेशन पहुंचे थे और वो गाड़ी में बैठे हुए थे बाहर, जहां उनके वर्कर्स ने दावा बोला, और वो गाड़ी में से फरार करके ले गए हैं। ना ये आपको पता था ना ये आपको पता था। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, काफ़ी पुलिस के दरमियान और उनके दरमियान कशीदगी हुई, आंसू गैस चलाई गई, फायरिंग हुई ऊपर सीधी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी, देखिए बात ये है कि एंकर्स सिर्फ आप नहीं बैठे हैं स्टूडियो में, बाकी के कंटेम्प्रेरी चैनल्स पर भी यही रिपोर्ट चल रही है। जी जी। तो कंटेंट जो है, जो उसकी सब्सटेंस है, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जिसमें आप compete कर रहे होते हैं बाकी दूसरे चैनल्स के साथ। स्वैप कर लें। जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वक्त न्यूज़ के साथ मैं हूं किरण शबीर। नाजरीन, इस वक्त हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहेंगे। फैसलाबाद में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने एक डाकू को पकड़ के बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया है। नाजरीन, हम आपको फिर बताना चाहेंगे, फैसलाबाद में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने एक डाकू को पकड़कर बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया है। नाजरीन, हमारे रिपोर्टर इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं, आइए उनसे फिलहाल बराह रास्त बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम किरण, हमें उस सूरत हाल के बारे में जरा अपडेट दें, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? हमें पता चला है लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने डाकू को पकड़ के बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया है। जी किरण, यहाँ पे लोगों की कसीर तादाद मौजूद है जहाँ पे उन्होंने एक डाकू को पकड़ के शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है और वो इस वक्त इनकारी हैं पुलिस को। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अलमास, क्या वहाँ पे पुलिस पहुंच चुकी है? क्या सूरत हाल वहाँ पे डेवलप हो रही है? जी किरण, वहाँ पे पुलिस पहुंच चुकी हुई है और अभी की सूरत हाल के मुताबिक लोग उन्हें डाकू देने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस ने किसी किस्म की
से क्या मुज़ाकरात शुरू किए हैं लोगों से ताकि पुरअमन तरीके से इस मसले को हल किया जा सके? जी, वो लोगों को समझाने के लिए बार बार उनके पास आ रहे हैं और वहां के इलाके के एसएचओ, डी ग्राउंड इलाके के एसएचओ वहां पे मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो वहां के इलाके के लोगों को अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लोगों के अंदर ये जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी, आपके सामने इस वक्त इतने सारे लोग मौजूद हैं, उनके अंदर जो ये बढ़ती हुई इंतहा पसंदी है, ये अदम बर्दाश्त की वजह से या इंतजामी अदारों पे अदम एतमाद की वजह से? जी किरण, आप कह सकती हैं कि जो यहाँ पे डी ग्राउंड में आए दिन यहाँ पे वारदातें होती हैं, तो वहाँ नहीं, के आप मुझे बताइए। ठीक है, डन। अस्सलाम वालेकुम नहीं करते रिपोर्टर को अपने, बिकॉज ये इमेज आ रहा होता है कि यू आर पार्ट ऑफ अ टीम और आप लोग तो काम कर ही रहे हैं आप साथ किसी में। गेस्ट को वेलकम नहीं कर रही। हाँ, ही इज अ फेलो रिपोर्टर स्ट्रेट अवे। जी एहसान, क्या सूरत हाल है वहाँ? ठीक है, ही इज अ पार्ट ऑफ योर टीम, ही इज अ कलीग। तो आप तो दिन में ऐसे नहीं है, पहली दफा थोड़ी बात कर रहे हैं, ये तासुर नहीं देते आप। ठीक, पहली दूसरी बात ये कि वो ब्रेकिंग न्यूज जो आप तक पहुंची है वो पहले उसने आपको पहुंचाई है, तो आपकी बात तो उससे हो चुकी हुई है। चलिए जनाब, आप बाहर से भेज दीजिए अब जाके हैदर मुर्तज़ा और फ़हीम मुख्तार को। वेलकम बैक व्यूअर्स जी। तो आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं कि एक तरफ बैठी हैं किरण और एक तरफ बैठी है अलमास, और मेरे ख्याल में अलमास की परफॉर्मेंस आज अच्छी रही। और किरण पूछ रही थी अभी इनसे कि अच्छा अलमास कैसी रही हमारी परफॉर्मेंस। सोचने वाली बात यह है कि दोनों साथ में थे, दोनों एक दूसरे से बात भी कर रहे थे, लेकिन बाहर आके इन्होंने क्यों सवाल किया, ये किरण से पूछते पहले। जी किरण, ये आपने अलमास से क्या सवाल कर दिया? क्योंकि वाकई समझ नहीं आ रही थी कि हमारी अंदर कैसी परफॉर्मेंस हुई है, तो इस वजह से मैंने सोचा शायद मुझे समझ नहीं उन्हें आती हो। पहले एंकर कौन बना, रिपोर्टर कौन बना? पहले एंकर जो थे वो अलमास बने थे, मैं रिपोर्टर बनी थी, और बस सही हो गया। होता गया, मतलब अलमास ने सही सवाल आपसे पूछे कि इनको था कि नहीं मैं किरण को जरा दबा लूँ? बिल्कुल इसे था कि ये दुबा ले, क्योंकि इसकी जो थी उस जाहिर सी बात है इसका टॉपिक था, तो इसको उसके ऊपर जो है बड़ी अच्छी इसकी नॉलेज थी और मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता था, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मसला हो रहा था, लेकिन हो गया। हाँ, चलें जी, अब आते हैं अलमास की तरफ। ने किरण को दबाने की कोशिश की, ये बात। जी अलमास बताएं जरा आप। चूँकि ये मुझे कहा हुआ था खुद जजेस ने कि आपने जिस कदर अच्छे सवाल पूछने हैं वो पूछ लें, तो मैंने फिर पूछे। अब मुझे नहीं था पता कि किरण को ये सब बातें पता नहीं है, तो मैं चले हो सकता है क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो बताने की बातें कोशिश की थी, लेकिन वो हो सकता है मेरे से इजाफी कोई सवालात भी हो गए हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त टेलीविजन से हैदर मुर्तज़ा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान खेला जाने वाला मैच, जो कि वनडे सीरीज़ का आखिरी मैच था, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर जुल्करनैन हैदर पुरअसरार तौर पर होटल से गायब हो गए हैं। और इस बारे में हमने हम नुमाइंदा वक्त न्यूज़ से बात करते हैं, जो कि इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, स्टेडियम में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी बताइएगा, फ़हीम के ये वाकया जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो विकेट कीपर हैं जुल्करनैन हैदर, वो होटल से गायब हो गए हैं, ये किस वक्त का वाकया, कब ये पता चला कि वो होटल में मौजूद नहीं हैं? हैदर, अभी जब दोनों टीमें अपनी प्रैक्टिस के लिए जो हैं वो मैच से कुछ देर कबल की प्रैक्टिस के लिए जब स्टेडियम में उतरी, तो उस वक्त अचानक जो है वो मालूम हुआ कि हैदर जो हैं वो इस वक्त टीम में मौजूद नहीं है, और जब होटल मैनेजमेंट से रब्ता किया गया तो वो अपने कमरे में मौजूद नहीं पाए गए थे। अच्छा, ये बताइए थोड़ी देर पहले फ़हीम, आप होटल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, एक टीम मैनेजमेंट जो है उससे आपने कुछ पूछा और उन्होंने जी बिल्कुल हैदर, मेरी टीम मैनेजमेंट से बात हुई है, टीम मैनेजर के साथ बात हुई, उन्होंने मीडिया से भी बात करते हुए हमें ये इत्तलात दी है कि जुल्करनैन हैदर जो हैं वो पुरस्कार तरीके से जो हैं वो होटल से गायब हो गए, और थोड़े ही देर बाद ही उनकी जो है वो एक कॉल मौसूल हुई थी कि वो दुबई छोड़ के जो हैं वो लंदन की जानिब जो हैं वो प्रवास कर चुके हैं। फ़हीम, ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि टीम मैनेजमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो लंदन की तरफ रवाना हो गए हैं, क्या टेक्निकलिटीज हैं कि उनका पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट तो टीम मैनेजमेंट के पास होता है, या क्या सूरत हाल है, क्या वो छोड़ सकते हैं दुबई और लंदन जा सकते हैं? जी बिल्कुल हैदर, इसमें यही जो है वो वाक़यात जो हैं वो अभी तक पूरी तरह से मंजर आम पर नहीं लाए गए। ये चीज़ जो है वो अभी तक पुरस्रार तरीके से ये सारी सूरत हाल जो है वो चल रही है। जुल्करनैन हैदर जो हैं वो इस वक्त इतलात के मुताबिक उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो लंदन की जानिब प्रवास कर गए हैं। अब प्रवास के दौरान उन्होंने जो है वो यहाँ वहाँ पहुँच के उनकी जो कॉल जो मौसूल हुई उसके मुताबिक उन्हें बुकियों से जो है वो धमकियाँ मिल रही थी, उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि बताइएगा कि अगर
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अभी हम तक इत्तलात पहुंची हैं कि लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट, सबसे मशहूर मार्केट शालमी मार्केट में जो है वो आग लग गई है। वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा हैदर मुर्तज़ा, उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी हैदर, हमें ये बताइएगा कि ये आग एग्जैक्ट किस जगह पर लगी है शालमी में? जी फ़हीम, जहाँ तक एग्जैक्ट जगह का ताल्लुक है तो जहाँ आग लगी है शालमी मार्केट में, ये एक प्लाज़ा है जिसे अरशद प्लाज़ा के नाम से याद किया जाता है। इस प्लाज़े में आग लगी है। बुनियादी तौर पर इसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। आप मेरे पीछे जो मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे यकीनन, और इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर शिद्दत है इस आग में। आप जैसा कि बता रहे हैं कि अरशद प्लाजा में जो है वो आग लगी है, तो उसकी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे प्लाजा हैं जहाँ पे खुसूसन प्लास्टिक और केमिकल के हवाले से काम होता है। तो क्या आग अभी उन प्लाजों तक पहुंची है? अगर पहुंची है तो वहां पे अगर आग के ऊपर पानी के इस्तेमाल से बेहतर अगर फोम का इस्तेमाल किया जाए तो इस हवाले से क्या रेस्क्यू टीमें या फायर ब्रिगेड की जानिब से आपकी बात हुई हो? इस हवाले से उन्होंने आपको कोई गाइड किया? जी, मैं आपको बताता चलूं कि जिन प्लाजों की आप बात कर रहे हैं उन तक आग पहुंच चुकी है और पिछले 2 घंटों से ये आग लगी हुई है और इसी वजह से ताजरान का भी एहतजाज हो रहा है। और जिन प्लाजों की आप बात कर रहे हैं यहां पर अब आग पहुंची है तो इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। तो हैदर, आपने रेस्क्यू टीमों के हवाले से बात की, तो वो उनका क्या मौकफ है कि कब तक इस आग पर काबू पा लिया जाएगा? वहीं बताता चलूं कि पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज के डायरेक्टर भी यहां पर पहुंचे हैं और उनसे हमने बात की तो उनका यह कहना था कि इस आग को पर काबू पाने के लिए मजीद 24 घंटे दरकार हैं। इससे पहले इसको मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सकता। हाँ, इसकी शिद्दत में कमी लाई जा सकती है जिसके लिए रेस्क्यू वर्कर। आज की परफॉर्मेंस कैसी रही आप? आज की परफॉर्मेंस जो है बेसिकली रिपोर्टिंग पे थी, तो थोड़ा टेक्निकलिटीज़ जो है उससे हम अवेयर नहीं थे, लेकिन ओवरऑल इट वाज गुड। जी, चूंकि आप तनहा रह गए थे तो इसलिए हमने फ़हीम से रिक्वेस्ट की है कि वो आपका साथ दे दे। कैमरा आपके सामने है, शुरू हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ और मैं हूं आबिद अली। इस वक्त हमारे पास एक ताज़ा तरीन खबर मिली है कि लाहौर का मसरूफ़ तरीन इलाका इनारकली, जहां पे इस वक्त एक शदीद धमाके की आवाज़ सुनी गई है। ये लाहौर का ये ऐसा इलाका है जो कि शॉपिंग मॉल भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और बहुत सारी अहम बिल्डिंग भी वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि ये शाम का टाइम है और वहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उस जगह पे इस वक्त धमाके की आवाज़ सुनी गई है जिसकी नौयत का अभी तक अंदाज़ा नहीं किया जा सका, लेकिन धमाके की आवाज़ से लगता है कि धमाका जो है शदीद नौयत का था। हमारे रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद हैं फ़हीम, उनसे हम रिपोर्ट लेते हैं इस हवाले से। जी फ़हीम, बताइएगा, आप उस जगह पे मौजूद हैं और हमें कुछ इस हवाले से हमारे नाजरीन को भी बताइएगा कि धमाके की नौयत क्या थी, कितना शदीद धमाका था, आया ये खुदकुश धमाका था या कहीं छुपा के रखा गया था? जी फ़हीम। जी आबिद, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे तकरीबन शाम के कोई 7:30 बजे के करीब अनारकली बाजार शेख अनायतुल्लाह की दुकान के करीब एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ सुनी गई है और यहाँ पे इस वक्त हम मौके पे मौजूद हैं। शुरू में तो यहाँ पे यही बताया जा रहा था कि ये एक प्लांटेड बम ब्लास्ट था, लेकिन अब चूँकि यहाँ पर जो है वो पुलिस एहलकार और बहुत सी दूसरी रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई पुलिस इंस्पेक्टर से, तो उनका ये कहना था कि ये बम धमाका जो था वो खुदकुश धमाका था और उनके अंदाजे के मुताबिक इसमें तकरीबन कोई 10 किलोग्राम जो बारूदी मवाद था वो इस्तेमाल किया गया था। धमाके की शिद्दत बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो है वो करीबी इमारतों के और दुकानों के शीशे वगैरह जो है मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे एक बहुत हसास इलाका है ये लाहौर का, यहाँ पे बहुत अहम बिल्डिंग्स भी हैं, पंजाब गवर्नमेंट की भी बिल्डिंग है, ये माल रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक की सूरत हाल भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा फ्लो होता है ट्रैफिक का इस दौरान में। आप मुझे ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए थे? क्या जो खुदकुश हमलावर जो जिस तरीके से दाखिल हुआ, किसी ने उसको रोकने की कोशिश की थी वहाँ पे? जी आबिद, इसके बारे में हमारी सिक्योरिटी इदारों से भी बात हुई है, तो उनका कहना यह है कि ये इसमें जो है वो सिक्योरिटी लैब्स से कहीं ना कहीं जो है वो खुदकुश बमबार यहाँ पे शामिल हुआ है। यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम तो बाजार में मौजूद थे, लेकिन वो किसी लैब के थ्रू जो है वो खुदकुश बमबार यहाँ पे आया और इस धमाके के बाद यहाँ पे फिलहाल इलाके में अभी तो मुकम्मल तौर पर जो है वो ब्लैकआउट हो गया, बिजली इसकी मुनक़ता हो चुकी है धमाके के बाद और यहाँ से जो है वो इलाके को खाली करवा दिया गया है। बताइएगा कि अभी जो इमदादी कार्रवाइयां हैं वो किस हद तक जो है बुरे कार लाई जा रही हैं? यहाँ पर को करीबी हॉस्पिटल जो कि वहां पे नजदीक जो है मेयो हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है, क्या किसी को मुंतकिल किया जा रहा है या मरीज अपनी मदद आपके तहत इस पे अमल पैरा हो रहे हैं और वो अपने मरीजों को खुद से साथ लेके जा रहे हैं? जी आबिद, यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं और अभी 5 मिनट पहले जो है यहाँ पे रेस्क्यू 112 की भी 4 गाड़ियाँ मजीद पहुंची हैं। इसके अलावा यहाँ पे ईदी एम्बुलेंस सर्विस भी मौजूद है और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो पंजाब वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से भी जो है वो एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद हैं। ये मरीज खुद से अमल पैरा अगर हो जाएंगे तो फिर वो मतलब है, एक तो मरीजों का तो जिक्र ही ना करें आप, यहाँ पर जख्मियों का जिक्र कर सकते हैं या लाशों का जिक्र कर सकते हैं। ब्लास्ट में कोई हेपेटाइटिस सी का पेशेंट तो नहीं आएगा ना वहाँ, तो मतलब लोग जख्मी हुए हैं या मरे हैं। चलिए जनाब, स्वैप कर लीजिए। अब आप एंकर बन जाइए जनाब, आप रिपोर्टर हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर में गुज़श्ता 3 दिन से जो है वो एक फ़ैशन शो जारी है और इसकी आज के दिन जो है वो रॉयल पाम क्लब में ख़ुसूसी एक जो है वो उसके तकरीब का इनेकाद किया गया है। वहाँ पर हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं। आबिद, हम आबिद से बात करेंगे। जी आबिद, हमें बताइएगा कि आज ये जो रॉयल पाम क्लब में ये इस फैशन वीक के हवाले से जो तकरीब मुनक्किद की गई है, यहाँ पे कौन कौन से बड़े स्टार्स मौजूद हैं और हमें ये भी बताइएगा कि यहाँ पे आज जो वॉक होने वाली है मॉडल्स की, उसमें कौन कौन से मॉडल जो हैं वो शरीक हो रहे हैं और वो कौन कौन से डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस जो हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। जी फ़हीम, अभी जो हमारे पास इतलात है मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान फैशन डिज़ाइनिंग काउंसिल और जो है मल्टीनेशनल कंपनी जो है उनके इश्तराक से ये आज का जो फैशन शो है ये डिज़ाइन किया गया था, जो कि पिछले 3 रोज़ से जारी है, जिसमें मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं और यहाँ पे शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम तर जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो मौजूद हैं। हर एक्टर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, हर एक्ट्रेसेस नज़र आ रही है और जो टॉप मॉडल है पाकिस्तान के वो यहाँ पे मौजूद हैं। और लोग जो हैं डिज़ाइनर जो हैं ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बैरूनी ममालिक से भी तशरीफ़ लाए हैं। वो इन तमाम जो डिज़ाइन है पाकिस्तान के जो लोकली मैन्युफैक्चर किए गए हैं वो उनको चेक कर रहे हैं और उनको जो है इंटरनेशनल मार्केट में मुतारफ़ करवाने के लिए बहुत अच्छा जो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान ने फराहम किया था उसको वो ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। साबित, हमें ये बताइएगा यहाँ पे जो अभी वॉक हो रही है मॉडल्स की, उसमें मॉडल्स ने किन किन डिज़ाइनर के जो मलबूसात हैं वो ज़ेबतन किए हैं? फ़हीम, ये जो अभी करंट हमारा जो सीज़न चल रहा था जिसमें समर सीज़न है, ये ज़्यादातर उसी हवाले से डिज़ाइन किए गए हैं, समर फॉल के हवाले से। यहाँ पे टॉप मॉडल हैं जिसमें नादिया अली हैं, वनीज़ा हैं जो कि इसको लीड कर रही हैं मॉडल्स को, और बहुत अच्छे रंग देखने को मिल रहे हैं। लाइट कलर्स की ज़्यादातर इसमें ऐड किए गए हैं ताकि समर के हवाले से। अच्छा आबिद, यहाँ पे हमें हमारे नाज़रीन को ये भी काइंडली बताइएगा कि यहाँ पे किस किस्म की ड्रेस वैरायटी जो है, आया रवायती मलबूसात हैं या जदीद मलबूसात, किस किस्म का कंट्रास्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मलबूसात का? जी फ़हीम, यहाँ पे गर्मी के हवाले से लॉन की जो है वो ज़्यादातर वैरायटी शामिल की गई है ताकि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। लॉन के हवाले से जो मल्टीनेशनल, बस एक बात ये कि जब इस तरह के इवेंट्स कवर किए जाते हैं तो आप भी और आप भी, वैसे तो आप हो चुके हैं ऑलरेडी जज, तो यू ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस जो ना आपके चेहरे पे थी ना आपके चेहरे पे। धमाका, डाकू पकड़ा गया, आग लग गई और फैशन शो, उसमें अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो बड़ी जाती है। जी तो व्यूअर्स, आपने तमाम कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस देख ली और बाहर बैठ के तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और उनको लग रहा था कि पता नहीं कौन घर जाएगा कौन नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंट भी है, थोड़े से कंफ्यूज भी हैं, लेकिन इसका फैसला हमारे जजेस करेंगे। तो चलते हैं जजेस के पास। जी जजेस, क्या कहेंगे आप? आज जो है ना हम रिवायत तोड़ रहे हैं और टॉप 3 मैं बताऊंगा वाह और बॉटम 3 बुखारी साहब बताएंगे, जो मैंने इन्हें कन्विंस कर लिया बताने के लिए। फाइनली सर बुखारी अब एक थोड़ा सा उदास कर देंगे हमारे एग्जैक्टली लेकिन मैं क्यों हमेशा बिली का बकरा बनूं ना। अच्छा, आप सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पॉइंट पे आके जो भी जाएगा उसमें उतना ही पोटेंशियल है जो शायद टॉप 3 में हो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ से एलिमिनेशन चूंकि होनी है, इसलिए आप लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब इस एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक शायद कुछ शुकूक व शुबात थे, लेकिन अब जो है ना तकरीबन आप सब लोग एक लेवल पे, तो 19-20 के मार्जिन हैं जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड आप लोग आएंगे या फिर निकल जाएंगे। तो अब कोई भी दिल पे ना ले एज सच, लेकिन स्ट्राइव ज़रूर करें कि आप वो अगर 18 हैं तो 20 पे आ जाए, तो फिर ही आप रहेंगे ना, अदरवाइज नहीं रहेंगे। तो टॉप 3 हमारे पास हैं। पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं, मैं जरा अपनी जगह पे आ जाऊँ। अब यहाँ से इस एपिसोड से ऑनवर्ड्स हम लोग तमाम चीज़ें देखेंगे फ्रॉम हेड टू टो, कि आपके बाल किस तरह के बने हुए हैं, आपके जूते पॉलिश हुए हुए नहीं हुए हुए, आपने टाई की नॉट किस तरह की बांधी हुई है, आपने कलर कॉम्बिनेशन से यूज़ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ अब इस स्टेज से, बिकॉज अब ये चीज़ें भी काउंट होने चाहिए, बिकॉज आपने टीवी पे आना है, आप रेडियो पे तो नहीं है। आप ऑलमोस्ट शोबिज का हिस्सा हैं, लिहाजा आपको अब अपनी लुक्स पर, अपनी आउटफिट पर, सब पर थोड़ा सा तवज्जो करनी होगी, अपनी वार्डरोब पर ये थोड़ा सा
थोड़ा मेरे सा ख्याल से emphasize करना ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए थी। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप ये ना कहेंगे जी हमें तो किसी ने बताया नहीं था। Anyhow, the top 3 we have are Mariam Mustafa. Very good. Back with a big bang. Congratulations. Fahim Mukhtar. Wow. Once again. And Haider Murtaza. And आप पहली एपिसोड में भी हैदर टॉप में थे और आज भी। ये वो अनफॉर्चुनेट स्टेज है जिससे गुजरना है बहरहाल। और आज तो आप सबका मुकाबला भी 1 to 1 था, एक दूसरे ने एक दूसरे के साथ बाउट किया है। तो बहरहाल अब मुझे ये बॉटम 3 का चूँकि ऐलान करना है, तो उसमें एक तो एहसान साहब आप आगे आ जाएं। नुमान साहब आप भी आगे आ जाएं आज, और आबिद साहब। नुमान के मुझे एक्सप्रेशन नहीं समझ आते कि जब भी बॉटम 3 में आते हैं तब भी मुस्कुरा रहे होते हैं, और एट टाइम्स ये चीज़ नेगेटिवली ट्रांसलेट हो रही होती है। हमें एट टाइम्स लग रहा होता है कि नुमान सीरियस नहीं है शो के बारे में, ठीक है। तो अगर आपके लिए परेशानी की बात जो हमें लग रहा है, जो जिसके लिए हम परेशान हैं, तो आपको भी थोड़ा सा परेशान तो होना चाहिए। सच ये है कि जो भी होना है वो हो जाएगा। वो तो होना है, लेकिन नुमान हम सीरियस लेके इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर गुजारिश ये है कि मैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए तो नहीं मुस्कुरा रहा। मैं हर वक्त मुझे ये लग रहा है कि आप अपने बारे में क्यों नहीं सीरियस हैं? मतलब अब ठीक है बॉटम 3 में मैं आ गया हूँ, तो क्या कर सकता हूँ? नहीं, आपको होना चाहिए था थोड़ा सा परेशान। दिस इज नॉट परेशान हो जाता बिकॉज मुझे नहीं ये कोई बात नहीं, परेशान हो जाता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में सीरियस नहीं होगा तो फिर मैं उसके बारे में बॉदर्ड भी नहीं होगा। सीरियस तो मैं इस काम के लिए हूँ और इसीलिए मैं इतना आता हूँ, लेकिन मतलब ये कि आई फील के बहुत सीरियस चेहरा बनाने से आई डोंट थिंक। ठीक है, वो चलें आपकी लॉजिक है, लेकिन मुझे जो है ना अनबॉदर्ड एटीट्यूड लग रहा था हमें, आपको, बुखारी साहब को भी और हमें भी, कि आप जैसे जो है ना, और एक तीसरे को भी नाम नहीं ले रहे उसका हम जान के, हमारे प्रोड्यूसर साहब को भी, आपको तीनों से हमें बड़ी होप्स थी। एंड द लास्ट थिंग दैट वी वुड लाइक इज टू सी यू इन बॉटम 3, बट दिस इज अनफॉर्चुनेट, कंपटीशन इज वेरी टफ। तो आपकी ये मुस्कुराने की, जो मुस्कुराते रहने की ख्वाहिश है, इसकी वजह से आप सेफ हैं। यू कैन गो बैक, दैट बोथ ऑफ यू आर गोइंग। एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, ये फैसला इतना आसान नहीं था, लेकिन चूँकि परफॉर्मेंस बेस्ड है, आपने देखा कि इस दफ़ा हमने बिल्कुल भी अपने ऊपर फैसला नहीं छोड़ा। आपका एनकाउंटर हुआ है एक दूसरे के साथ, आपको खुद भी पता एपिसोड में बॉटम 3 में थे। आबिद के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, एहसान आप मैं बताता हूँ बाद में, लेकिन आबिद यू कैन बी अ वेरी गुड एंकर ऑन अ सीरियस नोट, लेकिन हम लोगों को यहाँ से एलिमिनेट करना ही करना है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप 0.05 के मार्जिन से भी पीछे रह रहे होंगे तो फिर आपको घर जाना होगा और किसी और को आगे आना होगा, ठीक है, वरना चिश्ती साहब भी ना जाते, वरना कोई और भी ना जाता। और इस स्टेज पे तो खैर बिल्कुल ही आप में आई डोंट सी एनी डिफरेंस अमंग्स यू, ऑनेस्टली आई डोंट सी एनी डिफरेंस एट ऑल। आबिद के शुरू की परफॉर्मेंसेस आप सब में से बहुत बेहतर है। 0.5 का भी फर्क नहीं है जो पीछे खड़े हैं और आपके बीच, पॉइंट्स पर, माइनस पॉइंट्स पर जा रहे हैं आप। आरिफ, मैं आपको बताऊं, आज आपका नाम था भी जाने वालों में, ऑनेस्टली कुछ रीजंस थी जो मैंने शायद, और सबने कुछ पॉइंट आउट की कि आप यहाँ पे रहेंगे इस कंपटीशन में अगली स्टेज तक। और किरण, यू शुड बी वेरी केयरफुल। और थैंक यू, और आबिद, स्टे इन टच विद अस प्लीज, बिकॉज यू हैव पोटेंशियल एंड आई नो दैट यू कैन डू इट। सो आवर गुड विशेस आर विद ऑल ऑफ यू, जो क्वालिफाई कर गए हैं या जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, एंड वी होप दैट वी विल सी यू वंस अगेन, maybe not on this forum but elsewhere, because there is a career for you in this field. So our best wishes are with you. कुछ कहना चाहें तो प्लीज कहें, और थैंक यू सो मच। ये सल्यूट है मेरी तरफ से तो तमाम वक्त टीम को, और स्पेशली आप जजेस को जो अपना कीमती वक्त जिन्होंने हमें दिया और बहुत ज़्यादा कीमती सजेशन भी दी, और तमाम शुक्रिया तमाम कंटेस्टेंट का भी जो मेरे साथ रहे, बहुत ज़्यादा दोस्तों की तरह हमने वक्त गुजारा, बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। ऑल्दो कि मैं इस कंपटीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं फील करूँगा कि मैं कंपटीशन का पार्ट ही हूँ, और इंशाल्लाह आप फील कर सकते हैं मैं आपके साथ ही रहूँगा इंशाल्लाह। आपको इंशाल्लाह हम ग्रैंड फिनाले जब होगा, जब टॉप 3 आएंगे तो सबको बुलाएंगे,
जो भी हमारे थे, और उसमें आप आइएगा। और आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग आबिद दैट यू कैन डू इट, एंड आई विल पर्सनली कीप यू इन माइंड जब भी मुझसे कोई पूछेगा कि एंकर चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि हमसे लोग पूछते रहते हैं। या अगर किसी वजह से हमारे बाकी के कंटेस्टेंट्स में से कोई ड्रॉप आउट होता है, वाइल्ड कार्ड देयर कुड बी एनी रीजन, सो वी विल रीच आउट टू यू। आई विल सर्टनली रीच आउट टू यू पर्सनली। मैं कह रहा हूँ आपसे ये ऑन एयर कि अगर मुझे कोई चांस कोई मिलेगी वैकेंसी कहीं पे, तो मैं आपको जरूर रेफर करूँगा। थैंक यू सो मच सर, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, क्योंकि कंपटीशन तो सिर्फ एक ने विन करना है, या 3 टॉप 3 में जाएंगे तमाम 9 तो 10 तो विन नहीं कर सकते, एक ने तो जाना था एक दिन। शायद मेरा सफ़र यहीं तक था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये मेरे लिए बिगनिंग है जो आपने मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आसिफ, आप भी बहुत टैलेंटेड हैं। आसिफ, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी सर सबसे पहले तो वक्त न्यूज़ की सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और बाकी सब लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा टाइम गुजरा मेरा। बाकी अगर मेरी वजह से किसी को कोई बात बुरी लगी हो, क्योंकि हम जब ऑफ कैमरा होते थे तो बड़ा ओपन किस्म की हम गुफ्तगू करते थे, बड़ा हंसी मजाक चलता रहता, तो अगर मेरी वजह से किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। और एक बार फिर वक्त न्यूज़ का, जजेस का, अच्छा ऐसे नहीं हम आपका शुक्रिया कबूल करेंगे। आपने जो है ना पहली दफ़ा जब आप आए थे यहाँ पे, तो हमें एक पोम सुनाई थी, एक कुछ बनियानों का तस्करा था। सर वो अब मुझे पूरी नहीं आती। थोड़ी बहुत अगर आती है ना, तो ये टेंशन वाला माहौल थोड़ा खत्म करें और खुशी खुशी जाएं यहाँ से, क्योंकि हमारा तो आपसे रब्ता रहना ही है सबसे इंशाल्लाह। तो आप सब लोग स्टेज पे इन्हें ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को सी ऑफ करें और